काव्य शास्त्र में काव्यांग परिचय। काव्यांग का तात्पर्य है काव्य के अंग। काव्यांग का तात्पर्य है काव्य के अंग। रस काव्य की आत्मा। रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है। शब्दार्थ उसका शरीर है। शब्दार्थ उसका शरीर है। छंद उसके वस्त्र है। छंद क्या है? छंद उसके वस्त्र है। और अलंकार उसके आभूषण है। इस प्रकार के अंतर्गत हम रस, अलंकार, शब्द एवं छंद पर चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे रस के अवयव एवं भेद। रस के अवयव एवं भेद देखेंगे। परिभाषा देखें। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की निम्न परिभाषा दी है। विभाव और भाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य हैं। कितने हैं? 4। इनके मत का नाम इस प्रकार है। नंबर 1 के भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, आरोपवाद। और भट्ट नायक का है भुक्तिवाद। भट्ट नायक का भुक्तिवाद। आचार्य शंकुक का अनुमितवाद। आचार्य शंकुक का अनुमितवाद। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। चित्त तुरंग ज्ञान का उल्लेख आचार्य शंकुक ने किया। चित्त तुरंग ज्ञान का उल्लेख आचार्य शंकुक ने किया है, जबकि साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता भट्टनायक है। साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता भट्टनायक। संस्कृत में आचार्य जो है मम्मट, भरतमुनि, भट्टनायक। संस्कृत में जो आचार्य हैं मम्मट, भरतमुनि, भट्टनायक। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये रसवादी आचार्य हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी में आचार्य हैं रसवादी आचार्य हैं। केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं और अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व मानते हुए कहते हैं। अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व मानते हुए कहते हैं। मोसड़ बिन्ना विराज ही कविता वनिता मित। मोसड़ बिन्ना विराज ही कविता वनिता मित। अर्थात देखिए, काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस रूप में क्या हो जाता है? परिणत हो जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस काव्य की आत्मा है। रस और उनके अस्थायी भाव देखिए। रस और उनके अस्थायी भाव। अस्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है। अस्थायी भाव की संख्या 9 ही मानी गई है। अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रस के 3 भेद माने जा सकते हैं। दाम्पत्य रस, वात्सल्य रस और भक्त रस, भक्त संबंधी रस। रस के 3 भेद हैं। दाम्पत्य रस, वात्सल्य रस, भक्त संबंधी रस। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्त रस की निष्पत्ति होती है। रस का नाम औषधि के स्थायी भाव। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र का क्रोध है। विभत्स का जुगुप्सा यानी घृणा। अद्भुत का विस्मय। शांत का निर्वेद। हास का हास, भयानक का भय, तरुण का शोक। इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है। इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है। एक है वात्सल्य, संतान विषयक रति। वात्सल्य का संतान विषयक रति है। भक्त जो है भगवत विषय रति है। रस के अवयव देखा। रस के अवयव मतलब अंग। नंबर 1 अनुभाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 संचारी भाव, 4 अस्थायी भाव। रस के कितने अवयव हैं? 4। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। इनकी परिभाषा निम्न प्रकार है। अनुभाव, भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। जो भाव का बोध कराने वाला कारण अनुभाव कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं।
वाचिक कायिक सात्विक आहार, वाचिक कायिक सात्विक आहार, अश्रुस्वेद रोमांच आदि अनुभव। ये भाव देखें, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। संचारी भाव देखें, अस्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है। गर्भगलानि मति मोह मरण मंद शरम शंका स्वप्न स्मृति हर्ष धृत निद्रा निर्वेद असूया अपस्मार अभिथा अमर्ज जड़ता चपलता चिंता वीरा व्याधि विपोक वितर्क विषाद दैन्य। 28वां त्रास आवेग उग्रता आलस्य उत्सुकता उन्माद। कैसे राग से पढ़ेंगे, गर्भगलानि मति मोह मरण मद शर्म शंका स्वप्न स्मृत हर्ष धृत निद्रा निर्वेद असूया अपस्मार अविहिता अमर जड़ता चपला चिंता पीड़ा व्याधि विभोग वितर्क विषाद दैन्य तरास अवेग उग्रता आलस उत्सुकता उन्माद। अस्थायी भाव देखिए, जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति उत्साह क्रोध जुगुप्सा विस्मय निर्वेद हास भय शोक अस्थायी भाव। रसराज, श्रृंगार को रसों का राजा माना गया है। इसकी व्याप्ति सर्वत्र होती है। रति नामक अस्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। महाकवि देव ने लिखा है, भूल कहत नवरस सुखम सकल मूल श्रृंगार। रसों का परिचय एवं उदाहरण। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रति नामक अस्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार, उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है। इसके अवयव निम्न है। आश्रय इसमें नायक है, आलम्बन नायिका है, उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं हैं, हाव भाव तिरछी चितवन मुस्कान अनुभव कटाक्ष आलिंगन चुम्बन आदि। संचारी भाव लज्जा हर्ष चपलता। उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सह करे भावहन हंसे देन कहे नट जाए। वीर रस में उत्साह नामक अस्थायी भाव ही वीर रस में परिणत हो जाता है। इसके अवयव निम्नवत है। अस्थायी भाव का उत्साह, आलम्बन का शत्रु, आश्रय के नायक यानी वीर पुरुष, उद्दीपन के युद्ध के बाजे, अनुभव इसमें है अंगों का फड़कना रोमांच। उदाहरण देखें, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। देखिए शांत रसन। निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाववाद से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसकी अवयव निम्न है। अस्थायी भाव निर्वेद है, आलम्बन ईश्वर चिंतन संसार की असारता, आश्रय स्नेह ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन सत्संग दार्शनिक ग्रंथों का पठन आदि। संचारी है ग्लान उद्वेग दैन्य जड़ता। उदाहरण देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला लागे बोध विनस जाए छिन्ने गर्भ करे क्यों सुना। वात्सल्य नामक अस्थायी भाव ही विभाववाद के संयोग से वात्सल्य रस में परिणत होता है। इसके अवयव निम्न है। अस्थायी भाव वात्सल्य है, आलम्बन पुत्र या संतान है, आश्रय माता पिता है,
उद्दीपन संतान के क्रियाकलाप। उदाहरण देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, लहरावे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। पांचवा देखिए, हास्य रस। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। इसके अवयव निम्न है। अस्थायी भाव, हास्य है आलम्बन, दूसरे के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि। उद्दीपन, हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं। अनुभव, ओठ, नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना, संचारी का आलस्य, निद्रा आदि। संचारी का उदाहरण देखिए, बिंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महामिल नारी दुखारी, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुन भी मुन वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जो करुणा करी, कानन को बहु धारे। भयानक रस। किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, भयानक रस की व्यंजना करता है। इसके अवयव निम्नांकित है। अस्थायी भाव देखिए, भयानक भय है आलम्बन, इसका भयानक दृश्य है। उद्दीपन, आलम्बन की चेष्टाएं। नीरवता, कोलाहल। अनुभाव है कंप, स्वेद, स्वरभंग, पलायन, मूर्छा। संचारी है आवेग, शंका, दैन्य, चिंता। उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही कहीं उगलती तन फैलाए जालों से। यहाँ प्रलयकालीन समुद्र का भयप्रद चित्रण किया गया है, अतः भयानक रस है। प्रलय काल में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आलम्बन है, देवगढ़ आश्रय है। भय स्थायी भाव, अतः भयानक रस है। रौद्र रस, शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध के भाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत होता है। तो इसके अवयव इस प्रकार हैं। अस्थायी भाव, क्रोध है आलम्बन, शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी व्यक्ति। उद्दीपन, कटवचन, शत्रु के द्वारा किए गए अपराध। अनुभव है नेत्रों का लाल होना, होठ फड़कना, दांत खींचना। संचारी है आमर्ष, मोह, मद, जड़ता, गर्व, स्मृति। उदाहरण है, बोरों सबे रघुवंश उठार की धार में बारन बाजी श्रद्धा है, बान की वाय उड़ाए कह लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ है। यहाँ देखिए, यहाँ परशुराम आश्रय है, राम लक्ष्मण आलम्बन है, शिव धनुष उद्दीपन है। परशुराम की गरुक्तियाँ अनुभव है, गर्व एवं आमा संचारी है, अतः रौद्र रस की अभिव्यक्त हुई है। करुण रस, शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से करुण रस में परिणत होता है। इसके अवयव निम्न। अस्थायी भाव, शोक, आलम्बन, मृत्यु, प्रियजन का मृत शरीर, इष्टनाश। संचारी, निर्वेद, ग्लानि, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य। अनुभव, अश्रुपात, विलाप, वर्ण, शिथिलता, अस्मिता, लोभ। उदाहरण है, राघव वीर गोद कर लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुच, मनहु अरग जल दीन हो। यहाँ जटायु की मृत्यु का प्रसंग है। मृत जटायु आलम्बन है, राम आश्रय है, जटायु का शरीर उद्दीपन है, राम का आंसू बहाना अनुभाव है, चिंता, क्रोध, स्मृति, संचारी भाव, अतः राम का शोक करुण रस में परिवर्तित हुआ है। विभक्त रस, घृणा नामक अस्थायी भाव, विभाव आदि से संयुक्त होकर विभक्त रस में परिणत होता है। इसके अवयव निम्नवत है। अस्थायी भाव, गुस्सा, आलम्बन, मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध। उद्दीपन, रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते, गिद्ध आदि द्वारा संनोचना। अनुभव, थूकना, नाक, मुंह सिकोड़ना, रोमांच। संचारी है मोह, जड़ता, जाल।
सिर पर बैठो काक आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति आनंद उर भारत। यहाँ अस्थाई भाव जुगुप्सा घृणा है, पाठक आश्रय है, आलम्बन शमशान का दृश्य है, काग द्वारा आँख निकालना उद्दीपन है। इन सबसे पुष्ट होकर जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभक्त रस में परिणत हुआ है। अद्भुत रस किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक अस्थाई भाव ही विभाववाद से संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। इसके अवयव निम्नवत है। अस्थाई भाव विस्मय आश्चर्य, आलम्बन के अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु, उद्दीपन आलम्बन के गुण, अनुभव है, नेत्र फैलना, रोमांच, भ्रम, संचारी है, वितर्क, भ्रांति, हर्ष, आवेग आदि। अखिल भुवन चर अचर, सब हरि मुख में लख मात, चकित भई गदगद वचन, विकसत दूत बात। यहाँ माता कौशल्या आश्रय है। शिशु राम के मुख में सभी लोगों को देखना आलम्बन, चकित होना, रोमांच, आंखें फैलना अनुभव। इन सबसे पुष्ट होकर विस्मय अस्थाई भाव रस रूप में परिणत हो गया है। भक्ति रस भागवत विषयक रस ही विभाववाद से पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत होती है। इसके अवयव निम्न। अस्थाई भाव भगवत विषयक रस, आलम्बन ईश्वर देवता गुरुजन इष्ट, उद्दीपन है, आलम्बन का रूप, भजन पूजन, अनुभव है, अशोक रोमांच, कंठरोध, नेत्रबद्ध होना, संचारी है, हर्ष, आवेग, दैन, स्मरण। उदाहरण है राम जपु राम जपु बावरी, घोर भव नीर निध नाम निज नावरी। यहाँ आश्रय कवि तुलसीदास है। आलम्बन श्री राम है, श्री राम का गुणगान अनुभव है तथा हर्ष संचारी भाव है। अब आगे देखेंगे अलंकार। धन्यवाद।